हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेडीज़ टेलर। मैं गणेश दहिया आज आपको टुक्कीदार ब्लाउज सिलना बताऊंगा, बारीकी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसमें कटिंग में बैक, स्लीव, टुक्की, फ्रंट पोर्शन और बेल्ट। शुरुआत में हम बेल्ट से स्टार्ट करते हैं। साड़ियों के कपड़े बहुत ही इतने पतले आते हैं, बनाने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो सबसे पहले मैं इसी वजह से आपको ये बताने लाया हूँ कि साड़ियों के ब्लाउज किस तरह आप हम सिलाई करके उसको बेहतर बना पाएंगे। घोड़ा पॉइंट का टाँका लेंगे इसमें बेल्ट में। कपड़ा जब मोटा होता है तो इतनी परेशानी नहीं होती है ब्लाउज सिलाई करने में। पतला कपड़ा साड़ियों का आता है जब बहुत ही सलवट पड़ने का रहता है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो। फिर हम इसको किनार का टाँका लगा देंगे, बिल्कुल किनार का टाँका लगाएंगे इसमें। बिल्कुल किनार का लगाएंगे, फिनिशिंग रहेगी। ध्यान दें कि यहाँ सल बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहाँ अगर सल पड़ गई तो ऊपर बेल्ट में भी लगाने में सल पड़ सकते हैं आपके। चारों तरफ आपको ये कच्चा टाँका लगता है, इसमें लगेगा कच्चा टाँका। बिल्कुल ये लग गया आपके कच्चा टाँका। फिर इसको हम जैसे ये चारों तरफ टाँका लगने के बाद हम इसको काप काटेंगे। एक्स्ट्रा जो अस्तर के अलावा जो कपड़ा होगा जो हम ज़्यादा काटते हैं उसको हम काटेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक ये बता दिया है सैंपल, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये सब एक बार हम पैच कर लेंगे, कच्चा धागा जो होता है। फिर हम एक साथ में इसका काप काटेंगे, आपको बताएंगे। फिर ये फ्रंट पोर्शन, टुक्की के जो साइड में लगने वाला पोर्शन है, इसको भी हम पैच कर लिया। पतले कपड़े में बहुत परेशानी आती है और आजकल तो इतने कपड़े बेकार आने लगे हैं, तो सिलाई करने के वाले लोग टेलरों के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया आपने। इसमें बिल्कुल चारों तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ टाँका लगता है बिल्कुल थोड़ा घोड़ा पाँव से ऊपर कर सकते हैं, पाँव इसके नीचे जस्ट होता है ये, ठीक है ना। इसको हम मूवमेंट करते हुए इस टाँके को लगाएंगे। पैच अस्तर वाले में मेन पैच बहुत ज़रूरी है। पैच अगर सही हो गया तो ब्लाउज में बिल्कुल सलवट नहीं पड़ेगी। अस्तर वाला में सलवट की जो परेशानी आती है वो इस वजह से ही आती है। फिर ये टुक्की का पोर्शन आ गया है। टुक्की पोर्शन में वो का वो सेम लगाएंगे। 4 टक्स में इतनी परेशानी नहीं आती है। टुक्की के ब्लाउज में थोड़ी परेशानी आती है, कटिंग में भी आती है, थोड़ा सिलाई में ही रहती है, लेकिन सही अगर तरीका हमें मिल जाए तो इतनी परेशानी नहीं आएगी। फिर वो आसान हो जाएगा काम आपके। ये हम काप काट के दे रहे हैं, कारीगर हमारे काप काट रहे हैं यहाँ पर, तो समय भी बच जाएगा। तो मैं आगे आपको पूरा सिखा पाऊँगा कि सीधा बनाना, नहीं तो काप काटने में थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा। तो हमारे पास कारीगर हैं तो वो हमारी सुविधा के लिए काप काट रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव सबके पास रहता है। कम समय में सब लोग सीखना चाहते हैं, तो मेरी हमेशा यही रहता है कि भाई कम समय में इनको मैं काम सिखाऊँ हर किसी को, और भारत के हर कोने तक मेरा ये हुनर जाए, ठीक है। अब आ गई बैक, ठीक है ना। बैक को भी सीधा रख दिया। बैक को भी ऐसा पलटना है जैसे आगे बेल्ट पलटा। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत ख़राब कपड़ा लगे तो हम काट सकते हैं सीधा पोर्शन का। अगर कटिंग में कुछ मिस्टेक रह गई हो तो सिलाई में वो उसको हम मिटा सकते हैं। वो क्यों, अभी मैं आपको आज पलटने वाली बैक बताऊँगा। इसमें दूसरी पट्टी भी लगती है, पाइपिंग भी लगती है, वो अगले वीडियो में सब अलग अलग स्टाइलों वाले अलग बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज बता रहा हूँ अस्तर का।
क्योंकि शुरुआत सिंपल से करेंगे तो नए सीखने वालों को इतनी परेशानी नहीं होगी और काम भी आसान हो जाएगा। वो कि वो ये एक अपने अंगुली की जो नाखून होता है उससे सूती लगाएंगे, ठीक है। ये तो उससे क्या कपड़ा एकदम जम भी जाता है और किनार के टाँके में परेशानी नहीं आती। फिर वो का वो हमने किनार का टाँका लगा दिया, ठीक है। किनार का टाँका लगाने के बाद हम वही चारों तरफ लगाएंगे टाँका पेच का, जो हम उसको बोलते हैं भाई कच्चा करना। पहले टेलर लोग हाथ से सुई से उस कच्चे को लगाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मशीनें और मोटर सब भारी क्वालिटी की हो गई, तो वो इतनी मेहनत करते नहीं हैं, ठीक है ना। इसको मेन गले में बहुत ध्यान से ये टाँका लगाना पड़ता है। अगर थोड़ा चुके नहीं तो गले में फिर पाइपिंग में या तुरपाई पट्टी में सलवट रहेगी, ठीक है। चारों तरफ हाथ रख के इसको घुमाना है, ठीक है। चारों तरफ इधर से चारों तरफ मूवमेंट रखे, ठीक है ना। पैच करने की बहुत ही इसमें ध्यान से करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये भी हम काप काटने के लिए नीचे रख देते हैं। फिर आती है स्लीव। स्लीव बड़ा नाप है थोड़ा, ठीक है। तो आस्तीन में जॉइंट है, हम आज जॉइंट लगाएंगे। देखो ये जो चीज़ है हम टुक्का लगाते हैं, कटिंग करने के बाद हमें ये चीज़ मिलती है, ठीक है। ये बराबर टुक्के से हमें ध्यान पड़ जाता है ये जॉइंट है, ठीक है। जॉइंट थोड़ा बड़ा काटेंगे, लगाने के बाद हम उसे फिनिशिंग से काट देंगे, ठीक है। अब ये हमें ये जॉइंट काटा, जॉइंट काटा, जॉइंट काटा, ये हमें ये मिल गया, ठीक है। फिर हमने जॉइंट काटा, ठीक है। जॉइंट काटने के बाद हमने ये जॉइंट लगा दिया, ठीक है। जॉइंट बराबर घोड़ा पॉइंट का टाँका लगता है, यानी इसको आप कह सकते हैं आधा इंच से थोड़ा सा कम, आधा और 5 इंच से ज़्यादा कम, लगभग ये साइज के टाँके लगते हैं जॉइंट में। और कोई कपड़ा ख़राब है तो थोड़ा काप हमें ज़्यादा लेना पड़ सकता है, खुसने का डर नहीं रहे। फिर ये आस्तीन हमने जॉइंट लगाने के बाद एक बार वापस मिला दी। सबसे ये जॉइंट लगाने के बाद अगर कटिंग नहीं होती है तो फिर कम ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब ये हमने मिला दी, इतना ज़्यादा है तो हमें इसको बराबर ये काट लिया यहाँ से, ये भी काट लिया यहाँ से और यहाँ से भी मिला दिया। अब जॉइंट में हमने टुक्का लगा दिया, तो हमें आस्तीन लगाने में इतनी परेशानी नहीं होगी। आस्तीन में वो कि वो पलटना है, जैसे हमने आगे बेल्ट को पलटा, बैक को पलटा, अब आस्तीन को पलटने की बारी है। आस्तीन हम पलटेंगे वो सिचुएशन में, ठीक है। आमने सामने आस्तीन जरूरी है। नए सीखने वालों के लिए देखो विशेष एक जैसी आस्तीन नहीं रहती है, आगे वाले पोर्शन में गोलाई हमेशा रहती है ज़्यादा, ठीक है। कई बार नए सीखने वाले उसको थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, फिर उसको बाद में खोलना पड़ता है, लंबी में थोड़ी माथाफोड़ी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए इसमें भी हमने घोड़ा पॉइंट का टाँका लगा दिया है, आपके सामने देखिए, ठीक है। ये मेन जो टाँके लगाने में जो फिनिशिंग है उसको आप अगर सुधारेंगे तो ब्लाउज बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये वो का वो घोड़ा पॉइंट है, इसमें आस्तीन में जॉइंट नहीं है, कई बार आस्तीन में भी जॉइंट आती है, वर्क वालों में तो लगभग आ ही जाते हैं जॉइंट, ठीक है। ये जॉइंट हो गया, वो कि वो हमने इसकी सूती लगा दी यहाँ से, ठीक है। ये कि वो सूती लगी हमने, वो का वो हमने किनार का वापस टाँका लगाया। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप बारीकी चीज़ें एक एक सीख जाओगे ना तो आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बारीकी आपको बताऊंगा कोई यूट्यूबर ने आपको अभी तक नहीं बताया होगा, या कहीं आप सीखने गए हो कोई क्लासेस वगैरह में तो भी इतनी बारीकी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप कई चीज़ें आप सीख पाओगे। वो का वो किनार का टाँका लगा दिया हमने, ठीक है। वापस से वो हमने पैच कर दिया इसको, ये पैच कर दिया हमने। अब हम नीचे रख देंगे काप काटने के लिए इसको। पैचिंग पूरा कार्य हमारा हो चुका है, बाकी ये कारीगर ने हमें
काटा हुआ दे दिया, हमारा समय भी बच गया, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता पाऊंगा कि इस टाइप से होता है। अब ये बैक आ गया, बैक का मैंने अगले वीडियो में बता दिया था, अगर डार्ट का किसी को निशान लगाना है, जानकारी चाहिए, तो हमें 1/3 भाग लेना है, ठीक है। इसका नाप तोल बराबर यही है, 1/3 भाग लिया हमने, इसको निशान लगा दिया, ठीक है। ये निशान हमने लगा दिया यहाँ से, ठीक है। ये डॉट का हमने निशान लगा दिया, और साथ में सिलाई करते करते जहाँ भी धागे दिखे वो हाथों हाथ तुरंत हमें काटने हैं कैंची से। ये आदत हमें बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिनिशिंग में तो कमी आएगी बाद में प्रेस के समय, और जब ब्लाउज पूरा बन जाएगा जब तक हम उसको देख पाएंगे करे ये हो गया। तो ये एक आदत हमें डालनी है। जहाँ भी हमारे पिताजी हमें काम सिखाते सबसे पहले यही कहते थे कि भाई बेटा तू जहाँ भी ये धागा है पहले धागा काटेगा फिर वो दूसरा टाँका स्टार्ट करेगा। तो वो हमें आदत पड़ी हुई है, और आप भी उस चीज़ को अगर आगे करेंगे तो फिनिशिंग से रहेगा ब्लाउज। ये टुक्की का ब्लाउज है, हमने पहले वहाँ से ऊपर से स्टार्ट किया, ठीक है। फ्रंट पोर्शन जो टुक्की का पोर्शन है उसको हमने आगे से ये रखा। ये आगे हो गया। अब देखो हमेशा यहाँ डबल टाँका लगता है, लेकिन अभी मैं सिंगल इस वजह से लगाऊंगा कि थोड़ा समय का अभाव है, मैं आपको फटाफट सिखा पाऊंगा, बाकी हर जगह डबल टाँके लगेंगे। मैं डबल टाँका इसीलिए नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान से इस बात को आप सुनो कि भाई समय का अभाव है, मैं आपको फटाफट हर चीज़ बताना चाहता हूँ कम समय में। तो ये हो गया, ये मैंने टुक्की का आप देख पा रहे हैं, टुक्की अब हो गई है तैयार फ्रंट पोर्शन के साथ, ठीक है। और अब ये हम देखो ये आमने सामने ये हमारे हो गई। मैन देखो बनने के बाद भी एक बार चेक कर लेना चाहिए नए सीखने वालों, नहीं तो क्या एक जैसी हो जाती है दोनों, ठीक है। आमने सामने हो गई है। अब ये यहाँ का पोर्शन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया जो ज़्यादा पोर्शन होता है बेल्ट का वो यहाँ लगेगा, ठीक है। ये यहाँ लग गया, तो हम पहले यहाँ से मिलाना स्टार्ट करेंगे। वहाँ अगर थोड़ा कम ज़्यादा होगा साइड में चल जाएगा, साइड में काप में वो पकड़ में आ जाता है। अब ये टाँका हम लगाया है, ठीक है। ये भी वो ज़्यादा पोर्शन, ठीक है। आमने सामने और टाँकों की एक जैसी मिलावट होनी चाहिए। अगर आधा इंच का काप लिया तो आधा इंच इस साइड में लेना पड़ेगा। थोड़ी सी चूक होती फिनिशिंग में कमी और फिटिंग में कमी, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब ये चीज़ हो गई बैक, ठीक है। फ्रंट पोर्शन हमारा तैयार है, हमने खंदे जोड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये हमने खंदे जोड़े हैं। ये हमने खंदे जोड़े हैं, ठीक है। अब हम आस्तीन लगाएंगे, ठीक है। अब हम आस्तीन लगाते हैं, ठीक है। पीछे का पोर्शन ये हो गया, जो पीछे का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, आगे थोड़ी गोलाई ज़्यादा कटी हुई आगे का पोर्शन है। तो सबसे पहले हमने नीचे रखा, ये पीछे का पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ से भी हम पीछे का पोर्शन लेंगे, टुक्के से टुक्का मिलाएंगे सर्वप्रथम, ठीक है। हम टुक्के से मिला के यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें परेशानी नहीं आएगी थोड़ी, ठीक है। ये हमने मिला दिया, और बराबर टुक्के से टुक्का हमारा मिल रहा है। स्लीव लगाना बहुत ही कठिन कार्य है, अगर हम सीख गए तो उसमें ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं है। और स्लीव फिटिंग का सबसे बड़ा इसमें रोल है। स्लीव अगर थोड़ी सी सलवट कहीं पड़ गई नहीं तो ज़्यादातर शिकायत यहाँ पर ही आती है। हमारे खंदे में सलवट की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, कमर में इतनी परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना, आस्तीन में नहीं होती, लेकिन जो स्लीव खंदे की जगह बहुत ही ज़्यादा शिकायत आती है ग्राहकों की, अगर हम उसको सही नहीं लगाते हैं तो। और नए सीखने वालों के लिए तो बड़ी ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो उनके लिए ये मेन ध्यान देने की ज़रूरत है। मेन कटिंग के बाद आस्तीन लगाना ये सबसे ज़रूरी है, और इसको सही सीखने की ज़रूरत है। अब आ गई आस्तीन लगने के बाद नाकी की पट्टी लगाने की बारी, ठीक है। तो अपने पास कपड़ा ये है नाकी का, ठीक है। अब आपको सिंपल नाकी की पट्टी आज मैं बताऊंगा। नाकी की पट्टी भी 4-5 तरीके से लगती है, कोई किस तरह से लगाता है, कोई किस तरीके से लगाता है, लेकिन मैं आज आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल
सीख भी पाओगे। और उससे भी अलग कुछ हटके चाहिए तो उसमें भी थोड़ा भारी वर्जन है और भी शानदार लगाने की मैं वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है ना। अभी सिंपल इस वजह से बता रहा हूँ कि नए सीखने वालों के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, और जो सीख चुके हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना के नाकी की पट्टी के लिए 3 प्रकार से नाकी की पट्टी लगती है। अब हमने इसको 1.5 इंच की 2 काट लिए, एक हुक के लिए एक नाकी के लिए, बराबर दोनों साइज में, क्योंकि अस्तर वाला है तो फिर हमने यहाँ पहले ही रख दिया, एक पोर्शन यहाँ से इसको रख दिया, ठीक है, 1.5 इंच का और इसको 2 इंच का, ठीक है ना। 2 इंच का काटने के बाद ये हमने इसको रख लिया। 1/4 इंच और आधा इंच के बीच में काप नीचे वाले को रखेंगे। ज़्यादा काप रख दिया टुक्की हो जाएगी छोटी, क्यों कटिंग में हम यही रखते हैं, 1/4 से आधा इंच के बीच में हम काप रख सकते हैं। आधा इंच से ज़्यादा नहीं, 1/4 इंच से कम नहीं, कम रखेंगे तो खुशने का रहता है ज़्यादा, ठीक है। वो ये हमने टाँका लगा दिया। अब सबसे देखने की बात है, नाकी की पट्टी में भी बहुत ही है ना ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये सही नहीं लगी तो यहाँ भी सलवट रहेंगे। ये हमने पीछे मोड़ दिया, पीछे आगे कानी है हमारे पास, अगर कानी नहीं होती तो हम इसको पीछे से ओटन लगाते, ठीक है। बिल्कुल पहले हमने फिनिशिंग से देख लिया कि हाँ एकदम आ रहा, हाथ से एकदम देख लिया, ठीक है। अब हमने टाँका लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बराबर किनार का टाँका, किनार से नीचे भी नहीं और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेगा तो फिनिशिंग से नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाजू में भी आप कोई घोड़ा पॉइंट का टाँका लगाना चाहे तो लगा सकता है, ठीक है ना, और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सिंगल टाँके में भी बता रहा हूँ, एक टाँका यहाँ भी लगाओ चल जाएगा, ठीक है। अब आती है हुक की पट्टी लगाने की बारी। वो हमने 1.5 इंच की पट्टी साथ में काट ली थी, यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। हम छोटा सा यहाँ चुनट देंगे, क्योंकि बेल्ट और टुक्की के बीच में थोड़ा सा चुनट लगा देंगे तो फिनिशिंग भी सही रहेगी और सलवट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने ये कर दिया, सूती लगा दी बराबर, और यहाँ से ओटन बराबर एकदम फिनिशिंग से। यहाँ आप अगर ज़्यादा रख दिया तो और सलवट ये ख़राब लगे, बराबर किनारे से हमने इसको ले लिया और ये ओटन हमने लगा दी 1/4 इंच के अंदर, ठीक है। हुक की पट्टी हुक्के जितनी ज़रूरी है ना, तो कम चलेगी, ज़्यादा होगी तो सलवट पड़ने का डर रहेगा। तो हमें 1 से 1.25 इंच के बीच पट्टी से, 1 से कम नहीं 1.25 से ज़्यादा नहीं हुक की पट्टी, ये देखिए आप, ठीक है ना। 1 से कम नहीं 1.25 से ज़्यादा नहीं, ये हुक की पट्टी विशेष है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान रख लोगे तो आप आराम से सीख पाओगे और बार बार कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन आप इसको बारीकी से देखिए, एक एक चीज़ देखिए तो आप इसको समझ पाएंगे कि ब्लाउज बनाना कितना ही आसान है। ये हमारे हुक और नाकी की पट्टी लग गई। उसके बाद हम मिलाते हैं हुक और नाकी की पट्टी, कई बार 19-20 हो जाता है, हम देखते हैं परफेक्ट आ गया नाप। ये परफेक्ट बिल्कुल नाकी से नाकी मिल गया। कई बार कम ज़्यादा होता है हल्का सा चल जाएगा, ज़्यादा होता है तो हमें वापस से पट्टी खोल के उसको, कम है तो उसको ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा। ऊपर से ये भी बराबर आ गया, ठीक है। अब आती है गले की पट्टी लगाने की बारी। हमारे पास कपड़ा है, कोई तकलीफ नहीं है। कई बार ब्लाउज में कपड़े कम आते हैं तो थोड़ी परेशानी रहती है, ठीक है। कपड़ा फुल है, उरे भी पट्टी काट ली, ठीक है, 1/4 इंच की। उरे भी ज़रूरी है, उरे भी प्योर होना ज़रूरी है। कई बार उरे भी पूरी नहीं कटने से गले में सलवट पड़ती है तुरपाई की पट्टी में। हम आपको आज तुरपाई की पट्टी के बारे में जानकारी देंगे। मैं पाइपिंग के बारे में भी अगले वीडियो में, अगले ब्लाउज में जानकारी दूंगा। पाइपिंग, डबल पाइपिंग, ठीक है, और हाथों से जो पाइपिंग लगती है बिना धागे की, वो सारे मेरे पास जो हुनर है मैं वो आप सबको बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपके, ठीक है। तिरछे से इसको जॉइंट लगा के ये हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। फिर हल्का हल्का इस पट्टी को हम खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। हल्का हल्का खींचेंगे तो बाद में क्या है कि लूजिंग पड़ के वो गला गिरने की शिकायत नहीं रहेगी। यहाँ से बराबर लगा दिया, आधा इंच ज़्यादा रख दिया। हम इसको गले की पट्टी को थोड़ा थोड़ा खिंचाव करके रखेंगे। खिंचाव इस वजह से करते हैं कि कई बार शिकायत रहती है गले में कि खंदा गिरने की, तो ये वजह से ही रहती है कि हम इसको पट्टी को लूज़ रख देते हैं और उरे भी होने के कारण ये और लूज़ पड़ जाती है, तो फिर खंदे में गिरने की शिकायत रहती है। इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा हाथों से खींचेंगे और नीचे वाले के कपड़े को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ठीक है। ये बराबर हमने हाथ से खींच लिया इसको, ठीक है। ये हमने पट्टी लगा दी, ठीक है। पट्टी लगने के बाद इसमें वही नाखून से हम सूती लगाएंगे। सूती लगने के बाद एक तो क्या है, इसमें कपड़े में दबाव नहीं रहता है, ऊपर नीचे वो पोर्शन का सिस्टम नहीं रहता है, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाती है। जैसे कि हमने प्रेस की है, ठीक है ना, ये प्रेस का ही काम करता है नाखून, तो ये आप इसको हम सूती बोलते हैं, ठीक है। ये आपने किनारे का टाँका लगा दिया, ठीक है। बिल्कुल
आपको पाव इंच की पट्टी रखनी है। और विशेष क्या ध्यान रखना है, ये अंदर का कपड़ा हमको बाहर नहीं जाना है, अंदर के कपड़े को पूरा अंदर रखना है। ये अंदर वापस इसको ऐसे पलटना है, तो उससे फिनिशिंग भी रहेगी और अंदर से हम काप काटेंगे तो वो कपड़ा भी नहीं कटेगा। कई बार ब्लाउज के कपड़े अंदर से कट जाते हैं, ठीक है ना, और काप भी नहीं रहता है, ठीक है। ये हो गया आपके। अगले वीडियो में आपको डार्ट बेल्ट के ब्लाउज भी बताऊंगा, प्रिंसेस कट भी बताऊंगा, बॉट नेक बताऊंगा, सिंगल डार्ट के भी बताऊंगा, ठीक है। और कुर्ती स्टाइल में जो ब्लाउज आते हैं साइड कट के भी बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम ये काप काटेंगे, ठीक है ना। ये बराबर इतना हमने इसको काप काट दिया, ठीक है। अब मैं आपको केवल दिखाने के लिए काट रहा हूँ, बाकी का काप मैं बाद में काट दूंगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है और मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आपको साइड के टाँका लगाने का मैं तरीका बताऊँगा, ठीक है। अब ये साइड का टाँका हमने लगाया, ठीक है ना। इंची टेप ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये मोरी है, आ गई है 13 इंच की मोरी है, ठीक है। ये 13 इंच की मोरी आ गई, ठीक है। हमने यहाँ से ले लिया। टुक्के का निशान हमें पहले से ही मिल चुका है, ठीक है। हम सीधा इसको टुक्के का निशान लेंगे, ठीक है। और बराबर भी आ रहा है, ये हमने टुक्के का नाप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम नाकी की पट्टी और सेंटर को मिलाएंगे बराबर यहाँ से, ठीक है। सेंटर को मिलाया, ठीक है। अब हम पहले कमर का नाप देखेंगे। ये कमर आ रही 36, तो 9 पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। आप गौर से चीज़ को देखिए, टाँका लगाएंगे शुरुआत में हम अगर नाप तोल कर देंगे ज़्यादा परेशानी आएगी। 9 चौक 36, 1/4 भाग, ठीक है। अब ये 36 पे हम लगा देंगे, ठीक है। ये लगा दिया हमने इसको निशान, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया और सीधा फ्रंट में सेंटर का बराबर मिला दिया, फिर हमने टाँका लगा दिया। इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। और कई बार ये साइड के टाँके का भी इसमें 2-3 प्रकार आते हैं, मैं अगले वीडियो में अलग अलग हिसाब से बताऊंगा। ये अभी साइड के टाँका खुला इस वजह से रखा है, यहाँ इंटरलॉक हो जाएगा। अगर किसी बहनों के पास या कोई सीखने वालों के पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो मैं इसका भी आइडिया बताऊंगा, बगैर इंटरलॉक ये कपड़ा कैसे नहीं खुसे, ठीक है। वो भी मैं आपको डबल ओटन का, ठीक है, लोड पोर्ट सिस्टम मेरे पास इस टाइप से कई जो मेरे जानकारी में है मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास जैसे इंटरलॉक की मशीन होती है तो हम इसको खुला छोड़ देते हैं, बाकी हम इसको ऐसे पहले सिंगल टाँके से लोड पोर्ट है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ भी हमने 9 चौक 36 ही रख दिया, ठीक है। ये हमने ये लगभग रख दिया 9 चौक 36, ठीक है। बिल्कुल हम इसको वापस एक बार नाप लेंगे, ठीक है। ये नाप लिया, ठीक है। बराबर 36 नंबर आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। हम इसको एक बार और नाप लेंगे कि भाई तकलीफ नहीं है। ये बराबर 36 इंच का आपके सामने हो गया, ठीक है। अब 36 इंच का हो गया तो ये ब्लाउज हमारा तैयार हो गया। आप देख पाएंगे कितने समय में, कम में ये तैयार हो गया। हम इसको एक बार डबल टाँका लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाऊंगा और नए सीखने वालों के लिए और जो सीख चुके हैं उन सभी के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाऊंगा। मेरे पास अभी संसाधन की थोड़ी कमी है, फिर भी मैं आपके लिए हर वो कोशिश करता हूं बेहतर वीडियो बनाने की, ठीक है। और अगर आप मुझे ताकत देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इससे भी शानदार वीडियो आपको मैं ला के दूँगा। आपने मेरा चैनल देखा, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।